बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो 3.2 जो है उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, आप जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर ले सकते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम करेंगे 3.2 के सम नंबर 13 को, ठीक है। तो उसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है, आ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। उसने कहा है कि एक सर्वे जो है उससे 130 पीपल को एक सर्वे में लिया गया और उनसे उनकी खुराक, उनकी फेवरेट जो खुराक है, फेवरेट फूड जो है उसके बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट्स शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो उसने कहा है सर्वे का जो नतीजा है वो ये जो अहस किया गया उसके बारे में उसने नीचे बताया हुआ है। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। उसने कहा है कि 40 लोग कहते हैं कि उन्हें निहारी पसंद है। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। 65 लोग कहते हैं कि उन्हें बिरयानी पसंद है। 50 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 पीपल, तो 20 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा। 35 जो हैं लोग ऐसे हैं जिन्हें बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है। 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा। 27 पीपल कहते हैं कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है। 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। 12 पीपल, 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तमाम यानी कि ये तीनों फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा, ये तीनों पसंद है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। कम अज़ कम कितने लोग ऐसे हैं जो निहारी या बिरयानी या कौरमा पसंद करते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। हमने क्या लेट करना है, हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 फेवरेट फूड्स के बारे में बात हो रही है, एक निहारी, एक बिरयानी और एक कौरमा। तो यहाँ पर हमने लेट भी इन्हीं तीनों को करना है जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है। निहारी को हम एन से लेट कर लेंगे, बिरयानी को हम बी से लेट कर लेंगे और कौरमा को हम के से लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि let n is equal to people who liked nihari, people who liked nihari, इसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने b को रिप्रेजेंट करना, बिरयानी को b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे people who liked बिरयानी, ठीक है, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कौरमे को के से रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ लिखेंगे पीपल हु लाइक्ड कौरमा, ठीक है। तो हमने उसको के से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को लेट करने के बाद हमने देखें क्वेश्चन में उसने हमें सबसे पहले निहारी का बताया कि इतने लोग इसको पसंद करते हैं, फिर बिरयानी का बताया। तो सबसे पहले हम जो है वो कार्डिनलिटी लिख लेते हैं निहारी की, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 फूड्स की बात हो रही है, बिरयानी, निहारी और कौरमा। तो जब उसने कहा है कि 3 सेट्स की बात हो, 3 सेट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले उसको यूनियन की फॉर्म में लिखना है, फिर कार्डिनलिटी को अलग अलग बताना है, फिर उसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में, और फिर सबको इकट्ठा करके इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पुट करना है। आपको ये फॉर्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है।
तो उसने हमें कहा है कि 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। तो कार्डिनलिटी ऑफ निहारी जो है वो हमारे पास क्या आ गई है 40। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इज इक्वल टू 40। ठीक है। उसके बाद उसने कहा 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। तो कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी हमारे पास क्या आ गई 65। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी इज़ इक्वल टू 65। उसके बाद देखें उसने थर्ड पे कहा है 50 पीपल सेड दे लाइक कोरमा। तो कार्डिनलिटी ऑफ कोरमा क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ कोरमा इज़ इक्वल टू 50। अब उसके बाद देखें यहाँ पर उसने कहा है 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 लोग कहते हैं कि उन्हें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। तो निहारी और बिरयानी, निहारी एंड बिरयानी। तो जब मैंने कहा था कि एंड आ जाएगा तो हमने इंटरसेक्शन लगाना है। ठीक है। एंड आ जाएगा तो हमने इंटरसेक्शन लगाना है। तो निहारी एंड बिरयानी है तो एन कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी हमारे पास 20 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20। उसके बाद देखें उसने कहा है 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कोरमा। 35 लोग कहते हैं कि उन्हें बिरयानी और कोरमा पसंद है। तो इसके लिए आपने बिरयानी एंड कोरमा आ गया तो यहाँ भी इंटरसेक्शन आएगा तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड के। तो वो हमारे पास आ जाएगा 35। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के। तो वो हमारे पास है 35। उसके बाद देखें उसके बाद उसने कहा है 27 पीपल उसके बाद उसने कहा है 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा। तो उसने कहा है 27 लोग कहते हैं कि उन्हें निहारी और कोरमा, निहारी एंड कोरमा पसंद है। ठीक है। तो इसके लिए हमने कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा लिखना है। तो उसका आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका जो है वो वैल्यू आ जाएगी 27। उसके बाद देखें लास्ट पे उसने लिखा है 12 पीपल सेड दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स निहारी बिरयानी एंड कोरमा। उसने कहा है 12 लोग कहते हैं कि उन्हें ये तमाम तीनों जो खुराकें हैं निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों पसंद हैं। तो इसके लिए हमने लिख देना है निहारी बिरयानी एंड कोरमा है तो इंटरसेक्शन लगाना है। कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है 12 पीपल। यानी कि 12 लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों चीज़ें पसंद है। उसके बाद देखें हमने फाइंड क्या करना है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो जब और आ जाएगा और आ जाएगा तो हमने यहाँ पर यूनियन लगाना है। एंड आ जाएगा तो हमने इंटरसेक्शन लगाना है। तो और आ गया हम यहाँ पर लगाएंगे यूनियन। तो यहाँ पर आएगा हमने फाइंड जो करना है वो हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमने करनी है फाइंड। तो यहाँ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हमने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे पहले हमने यूनियन वाली वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमने 1 बाय 1 इनकी सिंगल कार्डिनलिटी बतानी है। फिर जो इंटरसेक्शन में वैल्यू है वो हमने मतलब फॉर्मूला में पुट करनी है। और फिर लास्ट पर हमने इनको कंबाइन करके जो इनका इंटरसेक्शन है वो लिख देना है। ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूनियन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन वाला लिखना है एन यूनियन बी यूनियन के। ठीक है। तो इसके बाद इज इक्वल लगाएंगे। अब सिंगल सिंगल करके हमने इनकी कार्डिनलिटी लिखनी है। तो पहले कार्डिनलिटी ऑफ एन आ जाएगा तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ एन प्लस, इनको प्लस की फॉर्म में लिखना है। फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी आ जाएगा तो लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी
उसके बाद फिर प्लस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ के आ जाएगा, तो प्लस लगा के लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ के। उसके बाद माइनस लगेगा और आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस लगा के लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्डिनलिटी, माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के। उसके बाद आ जाएगा माइनस लगाकर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, तो यहाँ लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के। उसके बाद लास्ट पर क्या करना है, प्लस लगाना है और इन तीनों को कंबाइन करके लिख देना है निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने लगा देना है प्लस का साइन और यहाँ पर हमने इन तीनों को लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है जिसमें हमने पहले यूनिट में लिखा है, फिर इसको सिंगल सिंगल करके लिखा है प्लस की फॉर्म में, फिर माइनस लगा के इन तीनों को इंटरसेक्शन में लिखा है और उसके बाद इसको कंबाइन करके तीनों को प्लस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू हम ऐसे पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कार्डिनल, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो एन यूनियन बी यूनियन के तो हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। ठीक है, अब उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ ए है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए नहीं सॉरी लिखना एन लिखना है, ए की जगह पे एन आएगा निहारी, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है हमारे पास वो क्या है 40, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 40 प्लस, तो प्लस का साइन लगा देना है। कार्डिनलिटी ऑफ बी बिरयानी क्या है 65, यहाँ पर इसकी जगह 65 लिख देना है। फिर उसके बाद देखें कार्डिनलिटी ऑफ के यानी कि कौरमे की कार्डिनलिटी बतानी है, तो वो हमारे पास 50 है, तो यहाँ प्लस लगा के हम 50 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और उसने हमें कहा है कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी बताएं, तो एन इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 20 है, तो उसकी जगह पे हम 20 लिख देंगे। फिर माइनस का साइन लगा के कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के बताना है, तो वो हमारे पास 35 है, तो हमने यहाँ 35 लिख देना है। उसके बाद उसने हमें पूछा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, तो एन इंटरसेक्शन के 27 है, तो यहाँ माइनस लगा के हम 27 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा के उसने लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है 12, तो हम यहाँ प्लस लगा कर, क्योंकि फॉर्मूले में भी प्लस है, 12 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने 1 बाय 1 इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर को ये हम लेंगे और यहाँ पर जितने भी वो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे। 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। ठीक है, तो इसको हमने किया तो हमारे पास आ गया 85। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के जो है वो हमारे पास 85 है, यानी कि 85 लोग ऐसे हैं जो निहारी या बिरयानी या कौरमा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो इतना ही है। सबसे पहले देख लें हमने यहाँ पर क्या किया, लेट किया निहारी को, बिरयानी को और कौरमा को। ठीक है, निहारी को एन से, बिरयानी को बी से और कौरमा को के से। उसके बाद हमने क्या किया है, इनकी कार्डिनलिटीज़ लिखी हैं और जब हमने ये लिख ली हैं तो हमने फाइंड ये करना था, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद फार्मूला पुट किया हमने और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो हमारा आंसर आ गया 85। तो सेकंड पार्ट है हमारा जो उसने हमें सोल्व करने के लिए कहा है, वो है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। उसने कहा है
कि कितने लोग ऐसे हैं जो निहारी, बिरयानी और कोरमा को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसमें उसने कहा था कि पसंद करते हैं, तो वो बताया। अब यहाँ पर है पसंद नहीं करते, हमने वो बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेना है पीपल लिख लेंगे पीपल डिड नॉट लाइक निहारी। उसके बाद बिरयानी, निहारी, बिरयानी और कोरमा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी, इस तरह आ जाएगा कि वो किसी भी क्वेश्चन में हमें कहेगा कि ये चीज़ लोग पसंद नहीं कर रहे या इतने लोगों को ये पसंद नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमने कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना है जो हमारे पास एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमे का आंसर आया, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के साथ माइनस कर देना। ठीक है, ये हमने क्या करना है कि कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना है कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। तो कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो सर्वे के दरमियान जिन लोगों को लिया गया है। ठीक है, वो हैं। तो यहाँ पे देखें, ये बुक में उसने हमें दिया हुआ है कि आ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। तो सर्वे के दौरान जितने लोगों को सर्वे में लिया गया वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स 130। तो हमारा जो यूनिवर्सल है यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है 130, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हमारे पास 130 हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 130। और अब देखें, अब हमने यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के बताना है, यानी कि वो लोग जिन्हें निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद है, अब हमने वो लिखना है। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया है, जैसे कि यहाँ पे देखें हमने अभी ये आंसर फाइंड किया है, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 85, यानी कि वो लोग जिन्हें निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद है वो 85 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है इसकी जगह पे 85। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक है, 85 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 130 में से 85 को माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स में से वो लोग जिन्हें तीनों चीज़ें पसंद हैं उनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 130 माइनस 85। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 45। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45, यानी कि 130 में से टोटल 130 पीपल है ना, 130 में से 85 को पसंद है और बाकी 45 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, वो कितने हैं हमारे पास 45। अब इसका जो सी पार्ट है उसमें उसने कहा है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। उसने कहा है कितने लोग जो हैं जो सिर्फ पसंद करते हैं, जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कोरमा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने निहारी पसंद करते हैं, सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, वो लोग जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं और वो लोग जो सिर्फ कोरमा पसंद करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है कि नंबर ऑफ़ पीपल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ पीपल who like only निहारी only, who like निहारी only, नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, यानी कि वो लोग जिन्हें सिर्फ निहारी
जो है वो पसंद है, ठीक है। तो हमने उनके लिए लिख लेना है कि नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमने फॉर्मूला निकाला था एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा में, फर्स्ट पार्ट में हमने जो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला पुट किया था, उस फॉर्मूले में हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ निहारी का बताया हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है और उसके थ्रू हमने इसका आंसर फाइंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने लगा देना है इज इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व किया था वो ये था, ठीक है। तो इसमें देखें कहाँ कहाँ पर निहारी जो है वो फॉर्मूला में आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ जो है ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एन, उसके बाद जो निहारी है वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, उसके अलावा और कहीं एन निहारी है, यहाँ पर है माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और उसके बाद लास्ट पे यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ठीक है। जहाँ जहाँ पर निहारी को उन्होंने फॉर्मूला में एन के तौर पे रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिख देना यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन। सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ एन फॉर्मूला में यहाँ पर एन है, और उसके बाद यहाँ पर कार्डिनलिटी माइनस का साइन लगाएंगे और लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद फिर आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, उसके बाद आ जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पर देखें मैंने कार्डिनलिटी ऑफ एन लिखा है, फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी लिखा है, फिर उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के लिखा है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के लिखा है। तो यहाँ पर देखें ये जो फॉर्मूला है इसमें जहाँ जहाँ पर एन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे यहाँ पे भी कार्डिनलिटी ऑफ एन है तो मैंने वहाँ भी कार्डिनलिटी ऑफ एन लिखा है, फिर यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी है, वहाँ पे भी मैंने ये लिख दिया कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के है, और फिर ये लास्ट पे जहाँ जहाँ पर एन आ रहा है वो मैंने इस फॉर्मूले से उठाकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन की जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू पुट करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ एन की वैल्यू 40 थी, ठीक है, माइनस उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, फिर उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, ये देखें यहाँ पर एन इंटरसेक्शन के जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 27 है, एन इंटरसेक्शन के हमारे पास 7 है, यहाँ पे 27, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन इंटरसेक्शन के 27। उसके बाद प्लस लगाकर यहाँ पे लिख देंगे एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो वो हमारे पास 12 है, ठीक है। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दिया। सबसे पहले एन कार्डिनलिटी ऑफ एन वो हमारे पास 40 था, फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास 20 था, फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के वो हमारे पास 27 था, फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के वो हमारे पास 12 था। तो हमने कैलकुलेटर लेना और इतने हिस्से को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5, यानी कि 5 जो हैं पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, ठीक है, तो वो 5 हैं। अब उसके बाद हमने बिरयानी का बताना है यहाँ पर। तो ये हमने अभी इसका पहला वाला पार्ट फाइंड किया जो इस सवाल में पूछा गया। अब दूसरे पे आते हैं तो उसने हमें लिखा हुआ है कि हमने बिरयानी का भी बताना है कि वो पीपल जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, ठीक है, तो जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। अब हमने उनका लिखना है। तो जैसे हमने निहारी वाले में जहाँ जहाँ एन आ रहा था उसको हमने फॉर्मूला में से निकाल के यहाँ लिख दिया, तो इसी तरह अब जहाँ फॉर्मूला में बी आएगा बिरयानी का उसको हमने यहाँ से वहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर देना। तो यहाँ पर देखें बी कहाँ कहाँ आ रहा है,
ये फॉर्मूला है हमारा। तो बी देखें यहाँ पे ये वाला ये लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख लेंगे। यहाँ पर बी का वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। इधर बी आ रहा है तो माइनस कार्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन के, और लास्ट पे जो ये इनको कंबाइन करके लिखना है वो लिख देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला से हमने जितने भी बी हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी, उसके बाद आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और उसके बाद लास्ट वाला लिख देंगे प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में जितने बार भी हमारे पास बी आ रहा था वो मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको पुट करना है। तो यहाँ पर देखें इज इक्वल लगाऊंगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 65। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कार्डिनलिटी ऑफ बी 65। उसके बाद देखें यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है 20 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 20। उसके बाद देखें माइनस लगाकर, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, उसके बाद माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के जो है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 27, सॉरी बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 35। उसके बाद ये भी हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब प्लस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के लिखना है। तो वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 12। तो अब हमने कैलकुलेटर की मदद से इतने पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 22। इट मीन्स के 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निहारी का, ये हो गया वो बिरयानी का। अब हमने कौरमे का फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कौरमा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो लोग लिख देने हैं जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखना है और जहाँ पे के का वर्ड यूज़ किया हुआ है उसको हमने यहाँ लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारे फॉर्मूले में कार्डिनलिटी ऑफ के लिखेंगे हम वहाँ पर, और फिर यहाँ पर के का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है लेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, ये भी लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और लास्ट वाला लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ये लिख देना है। तो फॉर्मूले में से जितने भी के लेटर यूज़ हुए हुए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ के, उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, उसके बाद आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और उसके बाद आ जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो उसने कहा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ के, तो कार्डिनलिटी ऑफ के हमारे पास क्या है, ये देखें कार्डिनलिटी ऑफ के हमारे पास 50 है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 50। ठीक है, उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखें कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के हमारे पास 35 है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 35। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के हमारे पास क्या है, तो ये देखें कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के 27 है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 27। उसके बाद प्लस लगाकर कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के हमारे पास 12 है। ये देखें कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के हमारे पास 12 है। तो हमने वो लिख दिया। अब कैलकुलेटर की मदद से हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 माइनस 35 माइनस 25 प्लस 12। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि 0 पीपल, यानी कि कोई भी लोग, कोई भी
जो है ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ कौरमा पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। पहले हमने निहारी का बताया, उसके बाद हमने बिरयानी का बताया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है, और अब हमने कौरमे का बताया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है। तो उसका आंसर आ रहा है 0। तो जो हमारा डी पार्ट है उसमें उसने कहा है ड्रा अ वेन डायग्राम, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब उसने वेन डायग्राम बनाने को कहा है इसकी। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का ड्रॉ करेंगे कि उसके अंदर जो है हमारे पास 3 सर्कल्स जो हैं वो इजीली ड्रॉ हो सकें, ठीक है। तो हमने इस तरह की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है कि उसके अंदर हमारे पास तीनों सर्कल्स जो हैं वो इजीली ड्रॉ हो सकें। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, इसके अंदर 3 सर्कल्स, और वो जो सर्कल हमने ड्रॉ करने हैं वो हमने सेम रेडियस के करने हैं। रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हमने देखें यहाँ पर जो है इसको नाम दे देना है यूनिवर्सल सेट का, यानी कि यू का, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने इसमें 3 सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंपास को ओपन खोल लेते हैं जितना हमें चाहिए, और यहाँ पर हम सर्कल लगा लेते हैं एक, ठीक है। हम यहाँ पर एक सर्कल लगा लेते हैं, और सेम रेडियस का जो सर्कल है हम दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। ये हमारा सर्कल हो गया। अब उसके बाद हमने दूसरा जो सर्कल लगाना है वो हमने कुछ इस तरीके से लगाना है कि वो सर्कल जो है उसका कुछ पार्ट इस सर्कल में भी आए, ठीक है। सेम रेडियस का हमने सर्कल लगाना है, और सर्कल इस तरीके से लगाना है कि उस सर्कल का जो कुछ पार्ट है वो इस सर्कल में भी आ जाए, ठीक है। कट करें उसको। उसके बाद हमने थर्ड सर्कल लगाना है। तो थर्ड सर्कल हमने इस तरीके से लगाना है कि उस सर्कल का भी जो है कुछ पार्ट जो है उन दोनों सर्कल्स को कट करे, यानी कि हमने तीनों सर्कल्स इस तरीके से बनाने हैं कि तीनों सर्कल्स का कुछ कुछ जो पार्ट है वो एक दूसरे को कट करे, उसमें आए, ठीक है। तो ये हमने तीनों सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल है, चूँकि यहाँ पे 3 फूड्स की बात हो रही थी इसलिए हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। अब फर्स्ट सर्कल जो है उसका नाम, उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड सर्कल को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और थर्ड सर्कल को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निहारी वाला सर्कल हो गया, ये बिरयानी वाला सर्कल हो गया, और ये कौरमे वाला सर्कल हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वो पोर्शन ढूंढना है, कॉमन पोर्शन, जिसमें निहारी भी आ जाए, निहारी का, बिरयानी का और कौरमे का हमने एक कॉमन पोर्शन ढूंढना है जिसमें ये तीनों यानी कि हैं इन आपस में इन तीनों शामिल हो जाएं। तो इसके लिए अगर हम इतने पार्ट को देखें, ये जो हमारा इतना सा पार्ट है, तो अगर हम इसको देखें तो देखें इसके अंदर जो है वो तीनों पोर्शन आ रहे हैं। किस तरह, ये देखें यहाँ से ये कौरमे में भी आ रहा है, यहाँ से देखें तो ये बिरयानी के सर्कल में भी आ रहा है, और यहाँ से देखें तो ये निहारी के सर्कल में भी आ रहा है, ठीक है। तो जो इतना सा ये पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है इन तीनों का। तो उसमें हम लिखेंगे वो लोग जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा जो है वो तीनों चीज़ें पसंद थी। तो यहाँ पे देखें इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 पीपल सेड दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। तो इसमें हमने जो है वो लोग जिन्हें, इन लोगों का कहना है जिन्हें निहारी, बिरयानी एंड कौरमा तीनों फूड्स पसंद हैं वो 12 हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं 12, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। तो वो हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है। तो निहारी और बिरयानी का जो कॉमन पार्ट है वो ये देखें, ये और ये, यानी कि ये है,
निहारी और बिरयानी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, जिसमें निहारी और बिरयानी यानी कि दोनों के सर्कल जो आ रहे हैं। तो ये है हमारा निहारी और बिरयानी का कॉमन पार्ट। तो देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 20 पीपल सैड दे लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी। तो निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद है? 20। इसके बाद देखें हमने देखना है कि निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद है, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करते हैं। तो जो निहारी और बिरयानी का कॉमन पोर्शन है वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पर ये बिरयानी का सर्कल भी आ रहा है और ये निहारी का भी। तो जो इसका कॉमन पोर्शन है वो ये है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20 पीपल सैड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 लोग कहते हैं कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है। तो यहाँ 20 आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखें कि इस पार्ट में ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने 20 यहाँ नहीं लिखना, हम यहाँ 20 साइड पे लिखते हैं और 20 में से 12 को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 20 नहीं लिख सकते। यहाँ पर ऑलरेडी 12 पहले से मौजूद है, तो हमने 12 के बाद 20 को पूरा करने के लिए जो वैल्यू बचती है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने 20 में से जो है वो 12 माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ बस 8 आएगा, ठीक है। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस पोर्शन में 8 लिख देना है। तो अगर हम देखें 8 और 12 को हम प्लस करते हैं तो 20 ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 20 नहीं लिखा, 20 में से 12 को माइनस कर दिया तो 8 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने 8 लिखना है। अब निहारी बिरयानी वाला हो गया। अब हमने देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें निहारी और कोरमा दोनों पसंद है। तो इनका जो कॉमन पोर्शन है हमारे पास वो ये है, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें निहारी भी पसंद है और कोरमा भी पसंद है। तो उसका हम यहाँ लिखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 35 पीपल सैड दे लाइक्ड, नहीं ये 27 पीपल सैड दे लाइक निहारी एंड कोरमा। तो निहारी एंड कोरमा कितने लोगों को पसंद है? 27 को। निहारी एंड कोरमा 27 को पसंद है। तो यहाँ हम 27 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें ऑलरेडी 12 मौजूद है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 27 और उसमें से 12 को माइनस कर देना है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15, क्योंकि 12 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। तो अगर ये देखें हम 15 में 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 27 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, 27 में से 12 को माइनस करके। अब इसके बाद हमने ये वाला पोर्शन फाइंड करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद है। तो यहाँ पर देखें उसने लिखा हुआ है 35 पीपल सैड दे लाइक बिरयानी एंड कोरमा। 35 लोग कहते हैं कि उन्हें बिरयानी एंड कोरमा पसंद है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 35 है, 35 को हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है 35 वाले पोर्शन में ये देखिए ये हमारे पास बिरयानी और कौरमे का पोर्शन है, ठीक है। ये बिरयानी और कौरमे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारे पास 12 मौजूद है। तो हमने 35 में से 12 को माइनस कर देना है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो यहाँ आ जाएगा 23। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 23, यानी कि 23 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो 35 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर 23 लिख देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले बताया है कि इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये था हमारे पास ये। तो यहाँ पर हमने बताया कि ऐसे लोग जिन्हें बिरयानी, निहारी और कोरमा तीनों चीज़ें पसंद हैं वो 12 हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद है। तो ये इसका कॉमन पोर्शन था, ठीक है। तो उसमें हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे पास यहाँ पर था कि 20 लोग ऐसे थे जिन्हें निहारी और बिरयानी पसंद थी। तो हमने 20 में से 12 को माइनस किया तो यहाँ 8 आ गया। उसके बाद हमने बताना है निहारी और कोरमा कितने लोगों को पसंद है। तो वो 27 थे। तो यहाँ पर 12 ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो हमने 27 में से 12 को माइनस किया तो 15 आ गया। वो हमने इसके कॉमन पार्ट में लिख दिया। उसके बाद हमने बताना था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद है। तो वो 35 थे। हमने 35 में से 12 इसलिए माइनस किया कि इसके कॉमन पार्ट में ऑलरेडी 12 मौजूद था। तो हमने 12 को माइनस किया तो 23 आ गया। वो हमने इसके कॉमन पार्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन तीनों का लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
ये भी लिख देते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है, जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है और जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था अपना, तो ये देखें नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद है, वो हमारे पास 5 हैं। तो निहारी वाले सर्कल में हमने यहाँ पर लिख देना है 5। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है, तो वो हमारे पास आया था 22। तो ये बिरयानी वाले हमने सर्कल में लिख देना है 22। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक कौरमा ओनली, ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ कौरमा पसंद है, वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हमने कौरमा में लिख देना है 0। ठीक है, तो अब अगर हम इन्हें कैलकुलेटर की मदद से ऐड करें तो ये देखें 5 + 8 + 22 + 12 + 15 + 23 + 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 85। ठीक है, 85 हमारे पास आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो 85 है इसको हम यहाँ साइड पे लिखते हैं और हमने क्या करना है, ये जो यूनिवर्सल सेट है यानी कि जो U है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जिनको सर्वे में ऐड किया गया है वो कितने हैं, 130 हैं। तो हमने 130 में से 85 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये जो सर्कल तीनों हैं इनको अगर हम ऐड करें तो 85 इसमें आ चुके हैं, तो जो बाकी बच गए हैं वो हमने यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जिनको सर्वे में ऐड किया गया था वो 130 हैं, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं 85 को, तो हमारे पास आ जाता है 45। यानी कि यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे हमने लिख देना है 45। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स 130 हैं और 85 ऐसे हैं जिनको हम इन सर्कल में ले चुके हैं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और जो बच गए हैं 130 में से बाकी वो 45 हैं, उसको हमने यूनिवर्सल सेट में लिख देना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इनकी वेन डायग्राम जो है इसकी प्रॉपर जो है समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है और ऐसी कोई भी बात है क्वेश्चन में जो आपको समझ नहीं आई तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।